नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार पुनः नौकरी धारा एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और आप सब लोगों की कॉलेज व्याख्याता असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त चल रही होगी। और दोस्तों इसी के साथ में बहुत सारे स्टूडेंट के मैसेज कॉल आ रहे थे कि क्या सर हमें इस 7 जनवरी को हमारा पेपर होने वाला है, क्या सर इस पेपर में अगर हम 40% नंबर नहीं लेके आए तो सर क्या होगा। अगर सर अपन 40% नंबर लेके आ गए तो क्या सर हम हमारे जो विषय वाला पेपर है उस पेपर में बैठ सकते हैं क्या। यानी कि इस तरह के बहुत सारे पेपर जो मैसेज मेरे पास आ रहे थे। कुछ लोग तो यही पूछ रहे थे कि क्या सर हम थर्ड पेपर अगर नहीं दे, ओनली फॉर हमारा जो सेकंड और फर्स्ट पेपर है हमारे विषय वाला सिर्फ और सिर्फ अगर वही दे तो सर क्या होगा। यानी कि बहुत सारे मैसेज और कॉल मेरे पास इस तरह के आ रहे थे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस बार जो कॉलेज व्याख्याता का पेपर है जो 7 जनवरी 2024 को, इस पेपर में आपके 40% नंबर लाना अनिवार्य नहीं है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि आपको इसमें अपनी जो अटेंडेंस ज़रूर भरनी पड़ेगी। ऐसा भी नहीं है अगर आप इस पेपर को नहीं दोगे लेकिन अगले वाले दो आपके सब्जेक्ट वाले पेपर है वो पेपर आपका अच्छा हो जाएगा, लेकिन ये पेपर दोगे भी नहीं तो दोस्तों आप इस परीक्षा के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। अगर आप दोनों पेपर में पूरे में से पूरे नंबर लेके आ जाते हो लेकिन इस थर्ड पेपर को अगर आप दोगे नहीं ना तो आप है जो भर्ती से बाहर हो जाओगे। लेकिन इस परीक्षा को देना दोस्तों अनिवार्य है। इस परीक्षाओं को आप हल्के मत ले। और ये भी है कि आपकी जो मेरिट है वो थर्ड पेपर, सेकंड पेपर, फर्स्ट पेपर यानी कि इन तीनों पेपरों को मिला के दोस्तों आपकी मेरिट बनेगी। और किसी भी पेपर में आपका जो 40% रेशियो है वो नहीं रहने वाला है। ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको इस थर्ड पेपर में 40% नंबर अगर नहीं लेके आए तो आप इस परीक्षा से बाहर हो जाओगे, ऐसा जरूरी नहीं है। न इस पेपर में जरूरी है न आपके विषय के जो दो अलग अलग भागों में आपके पेपर होंगे उसमें भी 40% जरूरी नहीं है। तो कुल मिला के आपका जो इन तीन पेपर है, इन तीन पेपरों को मिला के आपके जो नंबर है वो आपकी मेरिट लिस्ट में नंबर आने चाहिए। ठीक है, तो इन तीन नंबरों, इन तीन सब्जेक्ट को जो तीन पेपर होने वाले हैं इन तीन पेपरों के नंबर को मिला के दोस्तों आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। ठीक है, इन तीन पेपरों में अगर आपके नंबर अच्छे आ रहे हैं तब आपका इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाएगा। और ये बात भी है कि अगर आपके दो सब्जेक्ट बहुत अच्छे आ जाए, दो सब्जेक्ट में आपके नंबर बहुत अच्छे आ रहे हैं, चाहे आपके सब्जेक्ट एक पेपर हो चाहे एक सब्जेक्ट का और एक थर्ड पेपर हो, इन दोनों पेपरों में अगर नंबर आपके अच्छे आ रहे हैं, अगर आपका एक पेपर बिगड़ भी जाता है ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात शर्त यह है कि इन दोनों पेपरों को मिला के आपके नंबर अच्छे आने चाहिए, तभी जाके दोस्तों आपका इंटरव्यू कॉल के लिए आपको बुलाया जाएगा। तो इस प्रकार इस तरह से मेरे पास बहुत सारे मैसेज थे ये 40% वाले। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपको अपनी तैयारी पे ज़्यादा से ज़्यादा जोर देना है। 40% वाला कोई लफड़ा नहीं है, ना 40% लाने न 35% लाने, न आपको 45% दोस्तों लेके आने हैं। आपका मेरिट, आपकी अपनी जो मेरिट बनेगी वो दोस्तों इन तीनों पेपरों को मिला के आपकी मेरिट बनेगी। न तो आपको उन आपके सब्जेक्ट के विषय में 40% लेके आना है, न आपको थर्ड पेपर में 40% आपको लेके आना है। ये बात हमेशा याद रखना। बहुत सारे अधिकांश स्टूडेंट के यही मैसेज थे 40% वाला। तो दोस्तों ये और भी याद रखना कि आपकी परीक्षा है वो 7 जनवरी 2024 को राजस्थान के जो पुराने 7 संभाग मुख्यालय जैसे अपने उदयपुर है, कोटा है, अपने भरतपुर है, जयपुर है, बीकानेर है, जोधपुर है, दोस्तों इस तरह से आपको राजस्थान के जो पुराने 7 संभाग मुख्यालय है उस पर आपका जो परीक्षा इस बार होने वाली है। और परीक्षा का समय बता दो, दोपहर को 12 बजे से लेकर 2 बजे तक राजस्थान के 7 संभाग मुख्यालय पर। और परीक्षा केंद्र दोस्तों 602 इस बार 200 परीक्षा केंद्र इस बार निर्धारित किए गए हैं। और परीक्षा सिर्फ और सिर्फ संभाग मुख्यालय पर होगी, न कि पंचायत स्तर पर या किसी अन्य जिलों पर 200 परीक्षा नहीं होगी। और भी याद रखना कि आपकी परीक्षा है, ऐसा जरूरी नहीं कि आपके गृह जिलों पर, आपकी गृह संभाग पर आपकी परीक्षा होगी, ऐसा भी नहीं है। परीक्षा आपके राजस्थान के किसी भी संभाग में ले सकते हो सकता है। कोटा वालों को उदयपुर दे सकते हैं, उदयपुर वालों को जोधपुर भी भेज सकते हैं। और बहुत सारे ये भी पूछ रहे थे कि क्या सर हमारा तो सीकर नया संभाग बन गया, सर बांसवाड़ा हमारा नया संभाग बन गया, सर हमारा पाली नया संभाग बन गया, क्या सर हमारे संभाग पर होगी। आपके संभाग की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं दोस्तों राजस्थान के पुराने 7 संभाग की। राजस्थान के पुराने 7 संभाग की दोस्तों मैं बात कर रहा हूं, उन पर दोस्तों आपकी परीक्षाओं का है जो आयोजन होगा। ये बात भी दोस्तों आपको हमेशा याद रखनी है। और इसी के साथ में दोस्तों 1 मिनट रुक जाना, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। हाँ जी,
तो लाइट कट गई थी। और ये बात हमेशा याद रखना कि आपको निर्धारित समय पर आपको परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाना है, और परीक्षा केंद्र पर पहुंचने में आपको किसी भी तरह की गलतियां नहीं करनी है। आपको बड़े सावधानी पूर्वक तरीके से आपको परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाना है। और जिनका परीक्षा केंद्र घर से दूर आ रहा है उनको एक दिन पूर्व जो अपने गंतव्य स्थान अपने परीक्षा केंद्र तक पहुंच जाना है। और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और भी कोई अपडेट होगी तो सबसे पहले मैं नौकरीधारा एकेडमी यूट्यूब चैनल पर लाने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, सादर अभिनंदन, शुक्रिया।